जो शादी में कलश उलस लगता है, दीप उप जो लगता है ना, वही आया था। तो ये दोनों भाभी ही लगाया जाता है, तो वही मैं लगा रही थी। तो ये कलश वाले भैया को पहले कुछ चावल उवल कुछ मतलब बिना, ये देखिए कलश लेकर के वो खुद वो भैया ना हमारे यहाँ कुम्हार मतलब, तो ये 3 जन का बहुत जरूरी हो चुका था पूरा रात। और हम मैं देखिए हल्दी के लिए पूरा रेडी हो चुकी हूँ। बताइए कर दिए थे। तो सबसे पहले रोली धागा जो बांधा देखकर अंतर्धान हो गए, तब उन्होंने नाव बढ़ाकर पहुंचाती हूँ तो काजू आम का पत्ता और ये कुछ कोई घास है शायद। जय श्री राम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब बताइएगा। मैं सोनम विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल सोनम विश्वकर्मा आरके में। आप सबका स्वागत है। तो ये है हल्दी का दिन, शादी स्पेशल ब्लॉग। और ये है हल्दी के मतलब शाम से मतलब दोपहर के 2-3 बज रहे थे। दोपहर निकल आएगा, शाम ही होगा। तो ये हमारा जो शादी में कलश उलस लगता है, दीप उप जो लगता है ना, वही आया था। तो ये दोनों भाभियां हैं, ये भाभी की देवरानी है। तो ये दोनों ही कलश को मतलब लिया जाता है। तो कलश वाला जो कलश बनाए थे ना, वो लेकर के वो भैया आए थे कलश को। तो पहले हमारे में तो जो भी नियम होता है, अगर सुहागन महिलाएं करती हैं और उन्हें पूरा ऐसे सिंदूर लगाया जाता है, तो वही मैं लगा रही थी। तो ये कलश वाले भैया को पहले कुछ चावल उवल कुछ मतलब बिना दिए लिया नहीं जाता है, तो वही सब दे रहे हैं उनको पहले, तब जाकर के वो कलश हाथ में देंगे। आप सब देखते रहिएगा। 5 लेडी से सब अक्षत मारेंगी कलश में, और उसके बाद से कुछ भी पैसे जितने भी हैं देंगे अपने खुशी से, जितना भी देना है। तो ये भाभी भी आकर के अपना वो नियम कर लिए। वो अक्षत जो है ना उसमें मार रहे हैं। फिर मैं आई, मैं भी दी, और उसके बाद से अक्षत मारूंगी कलश पर, और उसके बाद से तब जाकर के सारा चीज होगा। उसके बाद से देखिए ये कलश उनके मतलब आंचल में, हमारे यहाँ बोलते हैं आंचल में देने के लिए। तो ये धोती है ना, जो धोती मैंने इससे पहले वाले ब्लॉग में देखा था कि दिखाया था कि रंगा है। तो ये सारा धोती ना यही सब नियम में काम आएंगे। तो ये देखिए कलश लेकर के वो खुद वो भैया ना हमारे यहाँ कुम्हार मतलब बोलते हैं, उनका जरूरी होता है। 3 लोगों का जरूरी होता है, कुम्हार और एक बढ़ई और एक मैं भूल गई क्या, हाँ पंडित जी का, और नहीं नाव का। तो ये 3 जन का बहुत जरूरी होता है हर शादी में, मतलब नियम में 3 जन का। तो ये देखिए यही सब आया था, लेकिन 2 कलश गलत आ गया था। तो ये जो कलश और दीप उप जो होता है ना, ये ले करके सीधा देवरानी जेठानी ये नियम करते, मतलब घर के अपने खानदान के ही करते, या तो पति पत्नी करे या फिर देवरानी जेठानी, मतलब ननद लोग को ये नहीं करते हैं, अपने ही जो घर के होते हैं वही करते हैं। तो ये ले जा करके कलश उलश को मतलब अपने देवता जी के मतलब जो भी मंदिर जहाँ भी हो भगवान है, तो वहाँ रख देते हैं। और जाहिर है शादी का सब चीज को पहले भगवान के पास ही रखा जाता है, जो कि हमारे यहाँ होता है दुल्हन दुल्हन का भी जोड़ा पहले भगवान के पास ही रखा जाता है, तब जा करके दिया जाता है। तो ये हो चुका था पूरा रात, और मैं देखिए हल्दी के लिए पूरा रेडी हो चुकी हूँ। बताइएगा कैसी लग रही हूँ। सबने पीला पीला पहना था, और ये दूल्हे राजा शाम का दीप दिखा रहे, और वो पीछे में बंटी खड़ा था। तो ये सब पहले हमारे यहाँ हल्दी से पहले की नहीं, सत्यनारायण भगवान का कथा होता है, तो वही हो रहा है। ठीक से बैठ जाइए। पूरा लेते जाओ आपका। तो फ्रेंड्स यहाँ सत्यनारायण भगवान का पूजा मतलब पंडित जी स्टार्ट कर दिए थे। तो सबसे पहले रोली धागा जो बांधा जाता है ना, रक्षा सूत्र, तो वही पहले बांध रहे हैं। तो और आप सब जितना भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो जितने लोग भी मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोगों से मतलब कुछ मेरे फ्रेंड से शिकायत है कि जब मैं उनका ब्लॉग देखती हूँ तब जाकर के वो मेरा ब्लॉग देखते हैं। तो मैं तो चलो अपलोड होते ही देख लेती हूँ, लेकिन वो जब देखते हैं
कि मैं जब देखी हूँ तो तब जा करके एक मेरा कोई सा ब्लॉग देख लेते हैं। तो ऐसा मत कीजिए। अगर मेरा ब्लॉग, मैं गुस्से में नहीं बोल रही हूँ, ऐसे बोल रही हूँ, अगर मेरा ब्लॉग ऐसे भी अगर आप सबको पसंद नहीं आ रहा है तो ना देखें। और पसंद का बात नहीं है, मैं बार बार बोलती हूँ कि सब मेहनत कर रहे हैं, सब अपना बेस्ट से बेस्ट दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कि जब मैं देखूं तभी आप सब देखें, नहीं तो ना देखें। तो ये भैया भाभी का गठबंधन हो गया, फिर से शादी करने जा रहे हैं दोनों एक बार। तो ये देखिए, और मैं वीडियो बनाते हुए दिख रही हूँ। तो ये सब भाभियां हैं, सब अपना, हमारे यहाँ तो जाहिर कोई नियम में भी गीत उत जरूर होता है, तो वही सब गीत उत गा रहे थे। और अभी ये ब्लॉग सब ये कर, पीछे भैया जा रहे हैं। मेरी रक्षा करो, मैं धन भर दो, उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो, उसके इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्धान हो। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। अब अपने नगर के निकट पहुंचा, तब दूतों को घर भेजा। दूत के साधु के घर जा उसकी स्त्री को नमस्कार करके कहा कि साधु अपने दामाद से इस नगर के समुदाय गए। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़ी हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तो कार्य पूर्ण कर शीघ्र। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। तो फाइनली पूजा का कथा मतलब पूरा संपूर्ण हो चुका था। तो उसके बाद से जो होम होता है वो हो रहा है, और होम हो रहा है, और इधर सब बैठे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। तो देखिए, और इधर से लाइटिंग बहुत अच्छा आ रहा है, तो मेरा फेस भी बहुत अच्छा आ रहा है, बताइएगा। इधर से घूमो, इधर से खाली हो जाएगी। दूसरा दिया है ना, कौन सा दिया? वो तो अभी दिया है ना, ठीक है ना, जो दिया है। तो फ्रेंड्स, कथा के बाद से फिर यहाँ पर भी एक नियम होता है, जो कि मट्टी के ये में मतलब ऐसा गोल सा बना दिए, वो मट्टी का है, और ये आम का पत्ता और ये कुछ कोई घास है शायद, तो ये घास को सब इसमें गाड़ा जाता है। तो ये साथ दुल्हन जिस दिन आती है ना, तो उस दिन कुछ नियम होता है इसमें, तो ये गाड़ा जाता है। तो यही हो रहा है ये वाला नियम। तो ये देखिए पंडित जी, मतलब हाँ, ये मतलब पूर्वजों के लिए शायद ये वाला होता है, मुझे मतलब उतना क्लियर पता नहीं है, लेकिन यही सब होता है, पूर्वजों के लिए ही होता है शायद में, क्योंकि मैं उस दिन जरा सा सुनी
तो इसीलिए, क्योंकि हर चीज हम लोग को थोड़ा नए हैं तो हम लोग को उतना नियम पता नहीं रहता है। तो ये है दूल्हे राजा, मतलब मेरा भतीजा। तो यही तीन लोग बैठ के ये नियम करते हैं। तो बताइएगा, और ब्लॉग कैसा लगा ये वाला, जिन को पसंद आता है। मतलब बहुत लोग तो जब मैं देखती हूँ उन लोगों का ब्लॉग तब जाके मजबूरी में शायद देख लेते हैं, तो कोई बात नहीं है। जैसे भी अगर ना भी देखें तो चलेगा। मुझे ऐसा नहीं है, मैं फ्रेंड बना लेती हूँ। अगर मुझे टाइम रहता है तो कोई देखे या ना देखे मैं वो ख्याल नहीं करती हूँ, मैं देख लेती हूँ उनका ब्लॉग, और ऐसा नहीं है। और मुझे नहीं लगता है कि मेरा ब्लॉग इतना बोरिंग होता है कि आप सब ना ही देखें, या फिर मैं जब आप लोग का ब्लॉग देखूं तभी आप सब मेरा ब्लॉग देखें। मैं उन लोगों को बोलती हूँ जो ऐसा करते हैं। बहुत जन हैं जिनका ब्लॉग मैं देखती हूँ तो उनका तो अपलोड होते के साथ ही देख लेती हूँ, लेकिन मेरा बाद में जब देखते हैं कि मेरा ब्लॉग देखे हैं, मैसेज आया है, तब जा करके मेरा ब्लॉग को देखते हैं। कोई नहीं, तो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा। ये पार्ट 1